मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु साधना चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। विषय जूता मेरा फट गया था, मैं उसे सिलवाया 10 रुपए देकर। यह क्या कोई कंटेंट हुआ? नहीं, कंटेंट होगा, कंटेंट गहरा कंटेंट होगा और गंभीर चिंतापूर्ण कंटेंट ये होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा संयम रखना। मैं जो वीडियो क्लिप डाल रहा हूं उसे सबसे पहले छोटा सा क्लिप देखो। मैं आशा करता हूं वीडियो क्लिप देख लिया। वीडियो क्लिप देखने के बाद काफी सारे लोगों को समझ में नहीं है गुरुजी ने ये क्या दिखाया। एक बूढ़ा इंसान, मेरे धर्मपत्नी का जूता, नया जूता फट गया है। उसका जो की बोले रहा बाबू जूतो सामने की बोले जो भी है, मान लो जूता फट गया। अभी क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता आता नहीं है, ठीक है क्या शब्द है। जूता फट गया तो सिलवाने के लिए गया, तो सिलने के लिए वो बूढ़ा इंसान मात्र 10 रुपया लेकर उस जूता को सिल दिया। मेरा धर्मपत्नी उसे उन बूढ़े इंसान को 20 रुपया दिया कि आप ये रखो। कारण हम लोगों को इतना पता है जे आगे चलकर ये जो जूता का प्राइस मुझे कितना है पता नहीं, 500 600 700 जो भी हो जूता का प्राइस, तो आगे चलकर ये जो किसी का एक पैर का जूता अगर फट गया तो दूसरा पैर भी फेंकना पड़ेगा। तो आगे चलकर ये जो 10 रुपए में जूता को सिलवा कर अभी वो 2 महीना 3 महीना इस्तेमाल कर सकता है, जितना भी महीना इस्तेमाल कर सकता है, आगे चलकर ये इस्तेमाल करने का कोई स्कोप या जगह ही नहीं रहेगा। स्कोप या जगह ही नहीं रहेगा। कारण ये जो हुनर है, ये जो विद्या है, ये अभी कोई सीखता नहीं है। जो जूता जो सिलता है उसका बेटा शायद इस डिपार्टमेंट में नहीं आया है। जो कारपेंटर अभी मेरे घर में काम चल रहा है, ठीक है, जो कारपेंटर है उसका बेटा भी शायद इस पेशा या जीविका या इस बिजनेस में नहीं आएगा। वो भी अभी शायद डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के पीछे भागेगा। नहीं दूसरे का बेटा पढ़ रहा है, नहीं दूसरे का बेटा पढ़ रहा है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे भी अभी जैसे भी उधार लेकर भी कैसे भी करके उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। मेरे चैनल के दर्शक, मैं सबसे यही बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा सोचना। एक कार मैकेनिक एक दिन में कितना कमाता है और एक शिक्षित व्यक्ति मॉल में नौकरी करके कितना कमाता है। एक शिक्षित इंसान कोई मॉल में नौकरी करके कितना कमाता है। मॉल में नौकरी करने वाले का संख्या ज्यादा बेशी है या कार मैकेनिक या कारपेंटर या और कोई डिपार्टमेंट इस तरीके का और कोई काम करने वाला, इलेक्ट्रिशियन, एसी रिपेयर करने वाला, ठीक है ना, प्लम्बर, इन लोगों का संख्या कितना है और मॉल में नौकरी करने वाले का संख्या कितना है। थोड़ा सोचना। जो तुम्हारे घर में, अगर शहर अंचल का बात बोल रहा हो, तुम्हारे घर में कोई अगर एक प्लम्बर आया, नल खराब हो गया उसे ठीक करने के लिए, तो मिनिमम जो चार्जेस है 500 रुपीज से नीचे तो होगा नहीं। 500 रुपीज से नीचे होगा नहीं। तो दिन तुम्हारे घर में, मेरे घर में आया, 500 रुपये लेकर चला गया। दूसरे के घर में फिर 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट या 2 घंटे का काम है, 8 घंटा उसके पास अभी भी पड़ा हुआ है। मैं मॉल का ड्यूटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, 8 घंटा उसके हिसाब से अभी भी पड़ा हुआ है। तो 2 घंटे में वो निकल गया, बाकी 6 घंटे उसके पास अभी है। अभी दूसरे के घर में गया, फिर से 500 700 जितना भी, मैं एवरेज 500 रुपया फिर से मिला। फिर से 2 घंटा का काम किया, 1000 फिर से हुआ। मैंने 1000 उसका हो गया 4 घंटे में। अभी उसके पास 4 घंटा भी और 2 घंटा वो काम किया, फिर से 1500 रुपया उसको हुआ। तो 1500 रुपये एक दिन का उसका धंधा हुआ। महीने का कितना होता है? 45,000। क्या 45,000 सामने वाला मॉल में नौकरी करने वाला व्यक्ति, पुरुष महिला कोई भी है, वो कमाता है? काफी ज्यादा शिक्षित है ये वाला व्यक्ति, मॉल में जो काम करता है, ये MA किया हुआ है, BA किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा शिक्षित है ये वाला इंसान और कम पढ़ा लिखा है ये वाला इंसान, लेकिन कमाने के हिसाब से ये काफी ऊपर चल रहा है, ये काफी नीचे। इसके पीछे का कारण है क्या? इसके पीछे कारण वो अपने
हाथ का कोई विद्या सीखा है, जो विद्या उसे सारा जीवन कमाकर खिलाएगा। अभी बंगाल के हिसाब में बोल रहा हूं, कोई भी जवान लड़का कोई भी काम सीखने का इच्छा नहीं रखता है, वो क्या करता है, टोटो चलाता है, बैटरी वाला रिक्शा। जवान जवान लड़का टोटो चला रहा है, कोई कोई काम नहीं सीख रहा है। वीडियो बनाने का मूल मकसद यही है। आगे चलकर भारतवर्ष जो गति से जा रहा है, आगे उन्नति जो कर रहा है, आगे बांग्ला में झालमुड़ी बिकता है, यानी कि प्रधानमंत्री अभी बंगाल में आकर झालमुड़ी खाया ना, तो बंगाल में 10 रुपया 20 रुपए में झालमुड़ी मिलता है। और ठेले का दुकान, अभी सब ठेले का दुकान को हटा रहा है, तो ठेले का दुकान में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में झालमुड़ी कंधे पे लाकर लोग बिकता है। जो बंगाल में रहते हैं वो जानते हैं, या बंगाल के बाहर शायद मिल सकता है। ठीक है, कोई भी हॉकर, मान लो कोई भी जगह पे, कोई भी स्टेट में कोई भी हॉकर वो बादाम बेच रहा है, कोई भी प्यारा, प्यारा की हिंदी में की बोले बाबा, प्यारा के कोई भी फल बेच रहा है, काट के कोई भी फल बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आगे चलकर वो व्यक्ति अगर नहीं रहा, तो क्या तुम लोगों को 10 रुपए 20 रुपए में हाथ के सामने, स्टेशन के अंदर हाथ के सामने वो फल मिलेगा? क्या तुम्हें 10 रुपया में जूता सिलवाने के लिए मिलेगा? क्या तुम्हें आज जो व्यक्ति प्लम्बर तुम्हारे घर में आकर 500 रुपए में काम करके जा रहा है, क्या आगे चल के वो व्यक्ति 500 रुपए में काम करने के लिए आएगा? नहीं आएगा, नहीं हो सकता है। आगे चल के 500 रुपए में काम करने वाले तुम्हें नहीं मिलेगा, 10 रुपए में जूता सिलवाने वाले भी नहीं मिलेगा, 10 रुपए में झालमुड़ी खिलाने वाले भी नहीं मिलेगा। कारण ये सब लोग धीरे धीरे गायब हो रहा है। अभी सब लोग उन्नति कर रहा है, इसलिए ये सब काम को छोटा समझ के लोग इस डिपार्टमेंट में नहीं आता। लेकिन जो छोटा काम है, इसमें ही ज्यादा पैसा है, अपना मन मौजी चलता है, अपना मन मर्जी चलता है। इसमें मेरा इच्छा है, मेरा काम है, जब तक इच्छा काम करूं, नहीं इच्छा है 1000 1500 2000 का धंधा हुआ, घर में जाकर विश्राम करता हूं, परिवार के साथ समय बिताता हूं। लेकिन क्या अगर कोई व्यक्ति किसी और के डिपार्टमेंट में काम करता है, अंडर में काम करता है, तो उसे 8 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करना ही पड़ेगा, तब जाकर वो अपने घर में काम कर पाएगा या पति पत्नी बच्चे को समय दे पाएगा। तो फायदा किसमें है? मेरा अपना काम सीख कर रोजगार करने में फायदा है, या किसी के पास जाकर काम करने में फायदा है? यही चीज अपने अपने बच्चों को, यही चीज अपने अपने जगह में, ग्रुप में, लोगों में समझाना था कि लोग काम सीखे, लोगों को काम सीखना चाहिए। भारत के बाहर तुम कोई भी वीडियो देखोगे, उसमें देखना कोई भी लोग हर प्रकार का काम करता है। वो पेंट भी कर सकता है, वो जूता भी सिल रहा है, वो कारपेंटर भी काम कर रहा है, अपना घर को अपना डेकोरेशन कर रहा है। कारण क्या है? छोटे बच्चे का उम्र से उन लोगों को वही चीज सिखाया जाता है। देखो, तुम महिला लोगों को सिलाई सिखाया जाता है, पुरुष लोगों को कारपेंटर का काम, पेंट का काम, इत्यादि इत्यादि। मैं बच्चा वीडियो देखा हूं, सबको सिखाते हैं। अभी भारत में क्या सिखाते हैं? उल्लू के जैसा नाचो, टीचर भी नाच रहा है, बच्चा को भी नचाया, नाचो, एक्सरसाइज। अरे भाई, एक्सरसाइज के लिए घर बड़ा है, पिता माता भी ऐसे एक्सरसाइज करवा सकते हैं। स्कूल में जाकर बच्चा नाचो, तुम भी नाचो, बच्चा पार्टी नाच रहा है, और वही रील्स बना के टीचर छोटा वायरल हो रहा है। ये वायरल का जमाना, बच्चा पार्टी नाचो। लेकिन बाहर क्या सिखा रहा है? बाहर सिखा रहा है मल्टीटास्किंग। एक समय में एक छोटा बच्चा दिमाग को अलग अलग दिशा में दौड़ाने का शिक्षा मल्टीटास्किंग बच्चा लोगों को सिखा रहा है। तो आगे जाकर वो काम करेगा या ये काम करेगा? सोचने का विषय है। इसीलिए ये एक वीडियो बनाकर लोगों को समझाया। मैं जानता हूं ये मेरा डिपार्टमेंट से अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ विषय ऐसा आ जाता है जो अगर नहीं बताता हूं तो मेरे मन में घुटन महसूस होगा, इसलिए मैं ये बताया। आगे राजनैतिक विश्लेषण भी एक आ रहा है, एक वीडियो, राजनीति के ऊपर एक वीडियो आ रहा है। आशा करता हूं उसे भी लोगों को पसंद आएगा, और देखना जरूर, समझना किस विषय में बात कर रहा हूं। पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आज का जो मूल विषय, मैं आशा करता हूं लोगों को समझा पाया। जितना दिन जाएगा, जितना समय जाएगा, धीरे धीरे भारतवर्ष से ये सारा चीज गायब हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जो मुझे कोई एजेंसी के द्वारा बुक करके
प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। अभी शायद बड़े बड़े स्टेट में है, बड़े बड़े राज्य में है, देश में है, ठीक है ना, बुक करके प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। जैसे अभी घर में काम करने वाले को भी कोई एजेंसी के मार्फत बुलाना पड़ता है, आगे समय ऐसा ही होगा। प्लम्बर को बुलाने के लिए कोई एजेंसी को फोन करना पड़ेगा, एजेंसी 200-250 रुपया कमीशन रखकर प्लम्बर को अपने घर में भेजेगा। यानी कि जो 500 रुपए में काम होता था वो 700-800 या 1000 रुपए में काम जाएगा। जो झाल मुड़ी 10 रुपए 20 रुपए में हम लोग बाजार के नुक्कड़ से खाते थे, गली में खाते थे, वही झाल मुड़ी ऑनलाइन पैकिंग होकर आएगा, उसका प्राइस होगा 50 रुपए। 20 रुपए का सामान 50 रुपए में खाना पड़ेगा और 30 रुपए मुनाफा कमाएगा बड़ा बड़ा कंपनी। यही होने जा रहा है आगे के समय में। इसी कारण से जो भी ठेला है, जो भी दुकानदार है, जो भी अस्थाई कारोबार करने वाले लोग हैं, सबको हटाया गया है ताकि सब चीज कॉर्पोरेट हो। सभी चीज बड़े बड़े मुनाफा कमाने के लिए बड़े बड़े कंपनी मुनाफा कमाए, ताकि गरीब जो ये हुनर है धीरे धीरे भूल जाए, धीरे धीरे ये सब चीज गायब हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से गायब हुआ था भारतवर्ष से गुरुकुल। आज के ये लंबा वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि पसंद आए इस विषय में और भी ज्यादा चर्चा करना, किसी को अगर लगता है कि गुरुजी इस विषय में और भी ज्यादा चर्चा करना चाहिए तो कमेंट करना, तो फिर चर्चा करेंगे लाइव वीडियो में आकर। हरिओम तत्सत।